हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है मूवीज़ इन हिंदी। मैंने डाला था एपिसोड 1 द 8 शो का, जो कि है कोरियन शो। आप प्लीज़ कमेंट में जाकर बताइए कि आपको मेरा पहला वीडियो कैसा लगा। और आज आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ कैसेंड्रा, जो कि है नेटफ्लिक्स का नया शो। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एपिसोड 1 के बारे में। तो आइए चलो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक भयानक एक्सीडेंट से। एक राहगीर रास्ते से गुजर रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक कार पर पड़ती है जो बुरी तरह बोनट से टकरा चुकी होती है। कार का ड्राइवर इतनी ज़ोर से टकराया होता है कि सामने के शीशे को तोड़कर बोनट पर गिर चुका होता है और वहीं उसकी मौत भी हो चुकी होती है। लेकिन तभी लड़के की नज़र कार के अंदर बैठी एक औरत पर पड़ती है जो अभी भी जिंदा होती है। वो लड़का बिना समय गंवाए उस औरत की मदद करने पहुंचता है और घबराते हुए पूछता है, आखिर यह सब कैसे हुआ। औरत कांपती हुई किसी और की तरफ इशारा करती है और कहती है, वो यहाँ भी आ गई। और हम देखते हैं एक रोबोट। अब कहानी एक परिवार की ओर बढ़ती है जो एक नए और हाईटेक घर में शिफ्ट हो रहा होता है। यह घर पूरी तरह स्मार्ट टेक्नोलॉजी से लैस होता है, जैसे हमारे स्मार्टफोन्स, जो हमारी हर एक्टिविटी को ट्रैक करते हुए हमें सुझाव देते हैं। इस परिवार में होते एक पति पत्नी और उनके 2 बच्चे, एक बेटा फिन और एक बेटी जूनो। जैसे ही बच्चे घर में घुसते हैं उन्हें कुछ अजीब चीज़ें नज़र आती है, जैसे कि एक पुराना फ़ोन जिसका रिसीवर वायर से कटा हुआ होता है और बहुत सारी टीवी की स्क्रीन्स लगी हुई हर दीवार पर। फिर घर को एक्सप्लोर करते हुए बेसमेंट तक पहुंचता है, जहां उसे एक बड़ा सा सर्वर नज़र आता है। वो इसे चालू करने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। तभी उसके पिता उसे बुलाते हैं और वह स्विच को चालू ही छोड़कर चला जाता है, लेकिन यह देखना मिस कर देता है कि वह सर्वर एक्टिव हो चुका है। कहानी आगे बढ़ती है और बच्चे एक पुराने खराब रोबोट को निकालते हैं। फिर जूनो और उसे ठीक करने लगते हैं, लेकिन वह चालू नहीं होता। रात में सभी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही रोबोट फिन के कमरे में पहुंच जाता है। अजीब बात यह होती है कि अब वह बिल्कुल ठीक काम कर रहा होता है। उसकी स्क्रीन ऑन चुकी होती है और फिन को वो पीटर कहकर पुकारने लगता है, मगर गहरी नींद में होने के कारण फिन उसे सुन नहीं पाता। इसके बाद वह रोबोट चुपचाप दरवाज़ा खोलकर समीरा और डेविड के कमरे में चले जाता है। समीरा को अचानक से महसूस होता है कि कमरे में कोई मौजूद है। वह जागती है और चारों तरफ देखने लगती है। उसे कुछ नज़र नहीं आने पर वह दोबारा सो जाती है। रोबोट चुपके से वहाँ से निकलकर एक पूल की तरफ बढ़ता है, जहाँ उसे एक चूहे की हलचल महसूस होती है। वह उस चूहे को कुचल देता है और फिर जूनो के कमरे में बढ़ने लगता है। और थोड़ी देर बाद जूनो के कमरे से एक ज़ोरदार चीख सुनाई देती है। सभी घर वाले डर कर उठ जाते हैं और जूनो के कमरे की तरफ भाग कर जाने लगते हैं। वो वहाँ जाकर देखते हैं कि जूनो किस चीज़ से डरी होती है, और सामने खड़ी होती है कैसेंड्रा। याद है दोस्तों, मैं आपको एक रोबोट के बारे में बता रही थी जो हर कमरे में चुपके से जाकर लोगों पर नज़र रख रही थी। ये वही रोबोट है जिससे अब जूनो डर रही होती है। कैसेंड्रा घर का सभी स्मार्ट टीवी स्क्रीन को ऑन कर देती है और वह हर कमरे में मौजूद स्क्रीन पर खुद को दिखाने लगती है, और वह हर कोने की गतिविधियों पर अब नज़र रख रही होती है, जैसे कि हमारे स्मार्ट कैमरास, जैसे हमारे सीसीटीवी स्क्रीन्स। समीरा को छोड़कर बाकी सब लोग कैसेंड्रा के प्रभावित नज़र आते हैं, लेकिन कैसेंड्रा अपनी मीठी मीठी बातों से धीरे से सभी को विश्वास में ले लेती है और कन्विंस कर लेती है कि अब वो यहीं रहेगी। अगली सुबह सभी की नींद खुलती है एक लाउड म्यूज़िक से, और यह कोई नहीं बल्कि कैसेंड्रा गा रही होती है। समीरा उठकर डेविड से जूनो के बारे में पूछती है, क्योंकि रात में वह उनके साथ सो गई थी। यह बात सुनने पर डेविड के जवाब देने के पहले ही कैसेंड्रा कहती है कि वो गार्डन में गई है और कब्र खोद रही है। समीरा ये सुनकर थोड़ा चौंक जाती है और वो अपने कमरे की खिड़की से देखने लगती है गार्डन की ओर, जहाँ हम देखते हैं कि अब जूनो कैसेंड्रा के साथ खड़ी होती है गार्डन में। जूनो कैसेंड्रा से पूछती है कि ये चूहे की मौत कैसे हुई, जिस पर कैसेंड्रा झूठ कहती है कि वो बहुत बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसकी मौत हो चुकी है। थोड़ी देर बाद कैसेंड्रा जूनो से पूछती है, क्या तुम कभी फ्यूनरल में गई हो? जिस सवाल का जवाब देते हुए जूनो कहते हैं कि हाँ, लास्ट समर मैंने अपने आंटी को दफनाया था। और यही सारी चीज़ें समीरा अपने कमरे से देख रही होती है। कुछ देर बाद जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, समीरा घर में अकेले हो जाती है।
और वह पूल में नहाने चली जाती है। और इसी दौरान कैसेंड्रा गार्डन की सफाई कर रही होती है। कुछ देर बाद कैसेंड्रा अपनी ब्लेड्स को तेज़ कर देती है और अचानक उसी पत्थर की ओर बढ़ने लगती है जिसे सुबह जूने ने चूहे की कब्र पर रखा था। इस दौरान समायरा पुल से बाहर निकल रही होती ही है कि लेकिन कैसेंड्रा की तेज़ ब्लड शीशे को तोड़कर समायरा को लग जाता है, जिससे वह नीचे गिर जाती है और उसे दिखाई देता है वही नीला पत्थर। यह सब देखकर स्क्रीन पर कैसेंड्रा तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करने लगती है, लेकिन समायरा उसे रोक देती है। इसके बाद समीरा और डेविड कार में बैठकर कहीं बाहर जाते हुए होते हैं और समीरा डेविड को सुबह हुई घटना के बारे में बताती है। वह पूछती है, क्या तुमने कैसेंड्रा को गार्डन की सफाई करने के लिए कहा था? डेविड हाँ में जवाब देता है, लेकिन फिर माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने बिना जांचे परखे उसे वह काम दे दिया था। शाम को फिन अपने नए क्लासमेट स्टीव को घर लेकर आता है। स्टीव कैसेंड्रा को देखकर बहुत प्रभावित होता है और उसे एलेक्सा की तरह कमांड देने लगता है, जैसे कि टर्न ऑन द लाइट्स, टर्न ऑन द म्यूज़िक एलेक्सा, कैसेंड्रा। उसे पता चलता है कि कैसेंड्रा पुरानी टेक्नोलॉजी पर बनाई गई है और उसे नए ज़माने की चीज़ें की जानकारी नहीं है। समीरा को सफाई के दौरान पुरानी मेमोरी कार्ड्स मिलते हैं और वो प्रोजेक्टर पर चलाती है और तस्वीरें देखकर चौंक जाती है। उन तस्वीरों में कैसेंड्रा जैसे एक महिला होती है। जब समीरा कैसेंड्रा से इसके बारे में पूछते तो वह पहली बार कुछ नहीं बोलती। इसके बाद समीरा चुपचाप वहाँ से चला जाती है। उसके जाते ही कैसेंड्रा प्रोजेक्टर को चालू कर देती है और वह उन तस्वीरों को ध्यान से और बड़े प्यार से देखने लगती है और अचानक एक फ़ोटो पर रुक जाती है जिसमें 4 लोग होते हैं। उस फोटो को देखकर कैसेंड्रा बहुत गुस्से में आ जाती है और प्रोजेक्टर के साथ पूरे कमरे में आग लगाती है। और इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा एपिसोड 1 ऑफ द कैसेंड्रा।